रही है और आजाद उम्मीदवार हैं मलिक एजाज अहमद जो कि 6080 वोटों के साथ यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। जी हाँ आमिर, अगर देखा जाए तो अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। एक और हल्के का नतीजा हमारे सामने है। NA 58 चकवाल 1 से अयाज जमीर आजाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने 5423 वोट अब तक हासिल किए हैं और इस वक्त लीड पर है। ताहिर इकबाल जिनका ताल्लुक नून लीग से है 3245 वोटों के साथ पीछे है। 458 में से 40 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जो कि हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। NA 58 चकवाल 1 से अयाज अमीर आजाद उम्मीदवार हैं जो कि लीड कर रहे हैं 5423 वोटों के साथ। एक और हल्का NA 16 एबटाबाद अली असगर खान 5700 वोटों के साथ इस वक्त लीड कर रहे हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मुकाबले में नून लीग के मुर्तजा जावेद अब्बासी पीछे हैं। इन्होंने 5400 वोट हासिल किए। मार्जिन इतना नहीं है, सिर्फ 300 वोटों का ही मार्जिन है जो कि अली असगर खान इस वक्त लीड कर रहे हैं। 55 पोलिंग स्टेशन का नतीजा अब तक मौसूल हो चुका है जिसमें आजाद उम्मीदवार अली असगर खान इस वक्त लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, एक और गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा जो कि NA 112 ननकाना साहब 2 से है। 339 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है और 45 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शिजरा मनसब अली खरल हैं जो कि 12023 वोट लेकर हमें आगे दिखाई दे रही हैं। 11742 वोटों के साथ एजाज अहमद शाह जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर भी ज्यादा मार्जिन नहीं है, तकरीबन 300 वोटों का फर्क है और अभी तो सिर्फ 45 ये पोलिंग स्टेशन हैं जिनका रिजल्ट हमारे सामने है। 339 कुल पोलिंग स्टेशन हैं और तकरीबन 296 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो ये नतीजा पलट भी सकता है, जैसे मजीद पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आएगा तभी कुछ हतमी राय कायम हो सकती है। लिया 2 NA 182 से 338 पोलिंग स्टेशन है और 43 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें आगे दिखाई दे रही है। सैयद मोहम्मद सकलैन बुखारी हैं जो कि 17834 वोटों के साथ इस वक्त लीड लिए हुए हैं और अवैस हैदर जखर हैं जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने 15467 वोट हासिल किए हैं। तकरीबन यहाँ पर भी 2000 से 2500 वोटों का मार्जिन है जिससे वो लीड लिए हुए हैं। दादू 2 से NA 228 337 पोलिंग स्टेशन हैं और 18 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर लीड में है। रफीक अहमद जमाली 2261 वोटों के साथ, जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के करीम अली जतोई हैं जिन्होंने 1723 वोट हासिल किए हैं और यहाँ पर भी 5 से 600 वोटों का मार्जिन है। रफीक अहमद जमाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 228 दादू 2 का ये रिजल्ट है जो कि 18 पोलिंग स्टेशंस का है। जी हाँ आमिर, जिस तरह से नताइज आ रहे हैं, अवाम की नजरें इस वक्त जो है वो टीवी स्क्रीन पर हैं और दिलों की धड़कनें भी जो है वो तेज होती जा रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। एक और हल्के का नतीजा हमारे सामने है। NA 243 कराची खिबाड़ी 2 अब्दुल कादिर पटेल इस वक्त लीड कर रहे हैं। 14661 वोट इन्होंने हासिल किए हैं अब तक और हमायूं सुल्तान जिनका ताल्लुक MQM से है 13296 वोटों के साथ उनसे पीछे है। महज 54 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो हमारे सामने है और यहाँ पर भी इतना कोई मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। 306 पोलिंग स्टेशन में से 54 का नतीजा आपके सामने, बाकी का आना बाकी है। अब यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो लम्हा ब लम्हा जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं और पोलिंग स्टेशन से जिस तरह से रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं उसके बाद ही पता चलेगा। एक और हल्का NA 70 सियालकोट 1 चौधरी अरमगान सुबहानी जिनका ताल्लुक PMLN से है 12422 वोट इन्होंने हासिल किए अब तक और ये लीड कर रहे हैं हाफिज हामिद को जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने 9795 वोट हासिल किए हैं। 363 पोलिंग स्टेशन में से 25 का नतीजा हमें मौसूल हुआ जो कि हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। NA 70 सियालकोट 1 से ये नतीजा था जो कि हम आप तक पहुंचा रहे थे। नाज़रीन, दिलों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं और हल्कों के नताइज भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। NA 53 रावलपिंडी 2 से है ये नतीजा। 319 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है और 25 पोलिंग स्टेशन का अभी तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है वो हमें मौसूल हुआ है। यहाँ पर जो आजाद उम्मीदवार हैं 6347 वोट लेकर वो हमें लीड पे दिखाई दे रहे हैं और जो राजा कमरुल इस्लाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट
टिकट जारी किया, लेकिन यहाँ पर वो हारते हुए नजर आ रहे हैं और मार्जिन भी 50-50 का है, क्योंकि अजमल साबिर के 6,347 वोट हैं और राजा कमर के 3,186 वोट हैं। तो तकरीबन 50-50 का मार्जिन है, जिससे इस वक्त यहाँ पर यह मुकाबला चल रहा है और काउंटिंग का सिलसिला चूंकि अभी जारी है। और इसी तरह एक और हल्का NA 166 बहावलपुर 3 से 294 पोलिंग स्टेशन हैं और यहाँ पर 41 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार प्रिंस बहावल अब्बास अब्बासी 19,780 वोट लेकर यहाँ पर आगे हैं, ज्यादा मार्जिन नहीं है। 16,110 वोट लेकर मखदूम सैयद समीउल हसन गैलानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। अभी 294 में से सिर्फ 41 पोलिंग स्टेशन है, बाकी पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना बाकी है। तो जहां पर इतना कम मार्जिन है वहां पर कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जैसे जैसे अगले पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कंपाइल होगा। सिर्फ 41 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे तक पहुंचा है और अभी यहाँ पे 294 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से सिर्फ 41 का रिजल्ट हमारे तक पहुंचा और हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिंस बहावल अब्बास अब्बासी जो है वो लीड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस पे कौन सुल्तान बनेगा इस हल्के का वो तो हमें वक्त के साथ ही पता लगेगा। एक और हल्का है, बहुत अहम हल्का है, NA 23 मर्दान 3। अली मोहम्मद खान आजाद उम्मीदवार है, इस वक्त लीड पर हैं। 4,137 इन्होंने वोट हासिल किए हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम की कलीमुल्लाह खान 2,874 वोटों के साथ पीछे है। 25 पोलिंग स्टेशन का नतीजा मौसूल हुआ और हम अब तक पहुंचा रहे हैं। 317 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर हैं, जिनमें से 25 का नतीजा है और यहाँ पर अली मोहम्मद खान इस वक्त लीड पर हैं। 4,137 इन्होंने वोट हासिल किए और आजाद उम्मीदवार के तौर पर ये आम इंतखाबात 2024 में इस वक्त लड़ रहे हैं। NA 23 का ये नतीजा है और मर्दान 3 से जहाँ पर अली मोहम्मद खान लीड कर रहे हैं। एक और नतीजा नाज़रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, NA 231 मलीर 3 का अब्दुल हकीम बलोच, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है। 9,054 वोट इन्होंने हासिल किए हैं अब तक। 15 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा में मौसूल हुआ आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर नून लीग के जमील अहमद खान 8,542 वोटों के साथ पीछे हैं और अब्दुल हकीम बलोच लीड कर रहे हैं। NA 231 मलीर 3 215 में से 15 पोलिंग स्टेशन का नतीजा हमें मौसूल हो चुका है और मार्जिन कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 500 वोटों का मार्जिन है। एक और नतीजा हमारे सामने है NA 49-1 से। यहाँ पर 461 पोलिंग स्टेशन हैं। ये उन हलकों में से हल्का है जहां पर पोलिंग स्टेशन की तादाद काफी ज्यादा है, तकरीबन 500 के करीब है और अभी तक 461 में से सिर्फ 60 पोलिंग स्टेशन का नतीजा हमारे सामने है। 401 पोलिंग स्टेशन के अभी जो नताइज हैं वो आना बाकी हैं, लेकिन अभी तक आजाद उम्मीदवार ताहिर सादिक हैं जो 6,843 वोटों के साथ हमें लीड पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो शेख आफ्ताब अहमद है वो 4,361 वोटों के साथ हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 2,200-2,300 तकरीबन वोट्स का यहाँ पर डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। आजाद उम्मीदवार ताहिर सादिक यहाँ पर लीड पर दिखाई दे रहे हैं। अटक 1 NA 49 की ये नशिस्त है जहां पर 60 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा इस वक्त हमारे सामने है और शेख आफ्ताब अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। एक और हल्का PP 135 ननकाना साहब 4 का 171 पोलिंग स्टेशन में से यहाँ पर सिर्फ अभी 5 पोलिंग स्टेशन का हमारे सामने नतीजा आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। 1,079 वोट हैं आगा अली हैदर के, लेकिन जो जमील हसन खान आजाद उम्मीदवार हैं उनके 1,022 वोट हैं। यहाँ पर डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है आमिर। PP 135 ननकाना साहब में हमने देखा कि डिफरेंस इतना नहीं है। अभी पोलिंग स्टेशन के जो बाकी के रिजल्ट हैं वो आना बाकी हैं और वाकई में जिस तरह से आपने कहा नेक टू नेक मामला चल रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। सिर्फ 100 जो है वोट उनका डिफरेंस है। PP 200 साहिवाल 3 से असद अली खान आजाद उम्मीदवार है, 795 वोट इन्होंने अभी तक हासिल किए और ये लीड कर रहे हैं, जबकि नून लीग के मोहम्मद अरशद मलिक जो है वो 645 वोटों के साथ पीछे। सिर्फ 100 वोट का डिफरेंस है। यहाँ पे भी 5 पोलिंग स्टेशन है जिनका रिजल्ट हमें मौसूल हुआ है। एक और हल्का PP 253 बहावलपुर 9 से जहीर इकबाल नून लीग से इनका ताल्लुक है, 7,615 वोटों के साथ ये लीड कर रहे हैं और आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 7,090 वोटों के साथ पीछे है। 25 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सिर्फ अभी मौसूल हुआ है। 128 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है जिनमें से अभी आपके सामने 25 का नतीजा है और यहाँ पर 7,615 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं जहीर अहमद।
एक और हल्का जी, जेहलम 2 का पीपी 25 से 261 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है और सिर्फ यहाँ पर अभी तक हमारे पास 10 पोलिंग स्टेशन का नतीजा पहुंच चुका है, जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी है। और आजाद उम्मीदवार यासिर महमूद कुरैशी हैं, जो 3288 वोटों के साथ लीड पर हैं, जबकि चौधरी नदीम खादिम हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं और 2568 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तकरीबन 7 से 800 का मार्जिन है, यहाँ पर ज्यादा मार्जिन नहीं है। और पोलिंग स्टेशन भी सिर्फ 10 हैं जिनका नतीजा हमारे सामने है। अभी 251 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनका नतीजा आना बाकी है और उसके बाद ही पता चलेगा कि यहाँ से कौन जीत रहा है और कौन यहाँ पे हारा है। जेहलम 2 पीपी 25 का ये हल्का पंजाब का, और यहाँ पर यासिर महमूद कुरैशी जो कि आजाद उम्मीदवार है वो इस वक्त हमें लीड पर दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी नदीम खादिम को टिकट जारी किया गया था, वो यहाँ पर हमें हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2568 वोट उन्होंने अभी तक सिर्फ हासिल किए हैं, जबकि 10 पोलिंग तो अपना स्टेशन फैसला सुना दिया है, अवाम ने तो अपना जो डिसीजन लेना था वो कर दिया है। लेकिन अब वोटिंग, क्योंकि वोटिंग काउंटिंग का काउंटिंग का शुरू है और जिस तरह से हमें पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट मौसूल हो रहे हैं, अभी एक और हमारे सामने हल्का है PS 40 सांगड़ 1 से 168 जो पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 17 पोलिंग स्टेशन का नतीजा हमें मौसूल हुआ है और जो कंपाइल हो चुका था अब अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के गुलाम दस्तगीर जो है 3566 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं और नवीद पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से हैं, जिन्होंने 2185 वोट हासिल किए और ये पीछे हैं। खासा मार्जिन इतना नहीं है, इतना मार्जिन है। नवीद जो नोडेरो है, नवीद नोडेरो, वो यहाँ पर पीछे हैं। ये मटियारी 1 का PS 56 196 पोलिंग स्टेशन है, 20 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से मखदूम महबूब जमान है, जो कि 9162 वोटों के साथ लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नसीर अहमद है, उनके वोट भी 9059 है, यानी कि ज्यादा मार्जिन यहाँ पर भी नहीं है। तकरीबन 100 वोटों का मार्जिन है और अभी तकरीबन 176 हल्के हैं, उनका 76 पोलिंग स्टेशन हैं, उनका रिजल्ट आना बाकी है। जब उनका रिजल्ट आएगा तो तब ये मामला, चूंकि अभी तो नेक टू नेक चल रहा है, और तब फैसला होगा कि नसीर अहमद जीते हैं या मखदूम महबूब, क्योंकि नेक टू नेक मामला हम यहाँ पर PS 56 मुटियारी 1 में देख रहे हैं। और इसी तरह एक और गैर हतमी और गैर सरकारी जो नतीजा पशीन 2 से PB 48 से 90 पोलिंग स्टेशन हैं और 4 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा 523 वोटों के साथ PMA के उम्मीदवार सरदार अमजद खान यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम से असगर अली तरीन हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने 312 वोट यहाँ पर हासिल किए हैं, जबकि सरदार अमजद खान 523 वोट हासिल करके आगे हैं। जी हाँ, एक और हल्का PB 1 शिरानी 1 से मोहम्मद नवाज, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, 713 वोटों के साथ आगे हैं और